वन आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th पंजाब बोर्ड से हिंदी देखेंगे, जिसका हम कहानी भाग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहानी भाग में जो है चैप्टर नंबर 7 है, जो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। तो अब हम इसका थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है वाराणसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। स्कूल में उन्होंने केवल 8वीं तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य का ज्ञान लेने के लिए वो क्या हो गए, उसमें तत्पर हो गए। आप उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, आलोचक, निबंधकार तथा कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के दार्शनिक विद्वान थे। और उनकी मृत्यु जो है 1937 में बहुत ही कम उम्र में क्या हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रसाद जी क्या थे, जो प्रसाद जी थे उनका उज्जवल उदाहरण है उनके काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानियों, निबंध आदि में मिलता है। उनकी सबसे पहली कविता कौन सी थी, भारतेंदु थी। उनकी जो पहली कविता थी वो भारतेंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इंदु नामक पत्रिका प्रकाशन उन्होंने स्वयं ही शुरू किया था, उन्होंने खुद ही इसका प्रकाशन शुरू किया था। तो प्रसाद जी के प्रमुख नाटक कौन से थे, अज्ञातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी है, कंकाल, तितली, इरावती आदि उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया और आकाशदीप इनके कहानी के क्या है, संग्रह हैं। प्रसाद जी जो थे एक महाकवि के रूप में थे। उनके काव्य संग्रह में क्या है, आंसू, झरना और लहर है। अब हम जो है थोड़ा सा पाठ को जो है एक शॉर्ट में मैं आपको समझाती हूँ कि कहानी इस पाठ की क्या है। ममता, पाठ का नाम है ममता। तो देखते हैं कि इस कहानी का क्या परिचय है। तो ममता जयप्रसाद की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्या है, कहानी है। इस कहानी की गिनती हिंदी साहित्य की कालजयी कहानियों में होती है, मतलब ये कहानी बहुत ही फेमस है। इस कहानी में प्रसाद जी ने एक विधवा ब्राह्मणी है, उसके चरित्र के माध्यम से उन्होंने रिश्वत लेने का विरोध किया है। तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्श, मतलब अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि भगवान के समान होते हैं, को बड़ी खूबसूरती के साथ इस चैप्टर में आपको दिखाया गया है। तो इसमें देखते हैं क्या है। ममता जो है रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की क्या थी, पुत्री थी। तो एक दिन उनके पिता अपने अनुचरों के साथ सोने से भरे थाल लेकर ममता के कमरे में आए। तो ममता इतना सारा सोना देखकर क्या हो गई, चौंक पड़ी कि इतना सोना कहाँ से आया। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि इतना सोना आप कहाँ से लाए हो। तो उन्होंने कहा कि तुम चुप रहो, उसे डांट दिया। तो ममता को क्या था, समझने में देर नहीं लगी कि पिताजी ने म्लेच्छा से क्या लिया है, रिश्वत ली है। तो उससे कैसा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। उसके पिता ने कहा कि पतनोन्मुख प्राचीन सामंत्य वंश का अंत समीप है, इसलिए जब मंत्रित्व ना रहेगा यह सब के लिए उचित होगा। मतलब अगर पैसा, जब मंत्रित्व नहीं रहेगा तो पैसा सबके लिए काम आएगा आगे चल के। तो ममता ने इस रिश्वत को ईश्वर के प्रति क्या बताया, दुस्साहस बताया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा पाप होता है, हमें रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। तो दूसरे ही दिन उसका पिता चूड़ामणि पठानों के हाथों क्या हो गया, मारा गया। तो राजा रानी और जो खजाना शेरशाह के हाथ लगे थे, किंतु ममता भागने में क्या हो गई, वो सफल हो गई थी। खजाना तो उनके पास मिल गया था, लेकिन ममता थी वो भाग गई थी। दूर कहीं वो कहाँ रहने लगी, खंडहर में रहने लगी थी। तो एक दिन इसकी कुटिया में कौन आया, अपरिचित एक ऐसा इंसान आया जिसको वो जानती नहीं थी। प्यासे थके हारे सैनिक ने उससे आकर कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, मतलब मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी। तो ममता पहले तो क्या हो गई कि भाई कोई अनजान व्यक्ति आया है, तो वो पहले घबराई। किंतु फिर उसने क्या सोचा कि अतिथि को आश्रय देना उसका कर्तव्य है, मतलब अतिथि देवो भव। अतिथि को अगर वो मान सम्मान नहीं करेगी तो भगवान का अपमान कर रही है। ये सोचकर उसने कहा, क्या किया, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मतलब रहने की व्यवस्था करती हूँ। यह कहकर वो स्वयं पास की टूटी दीवारों में कहाँ चली गई। तो वास्तव में जो ये शरणार्थी और कोई नहीं था, अपितु हुमायूं था।
तो हुमायूं क्या था, हुमायूं को ढूंढते उसके सैनिक वहाँ आए, तो उसने सैनिकों से कहा कि उस स्त्री को खोजो जिसने मुझे आश्रय दिया था। किंतु ममता क्या थी, भयभीत होकर छिपी थी, वो डर के मारे वहाँ छिपी हुई थी। तो हुमायूं ने अपने सैनिक से कहा कि मैं उसे कुछ नहीं दे सका, इसलिए तुम इसका घर बनवा देना। तो ये कहकर वे क्या हो गए, चले गए। वर्षों बाद क्या हुआ, हुमायूं के बेटे जो अकबर हैं सैनिकों के साथ उसी स्थान पर उसको ढूंढते हुए आए। तो ममता ने उन्हें कहा कि ये नहीं जानती थी कि वो शहंशाह था। उनको, ममता को ये नहीं पता था कि वो कहीं का राजा है, वो तो बस एक अपरिचित इंसान जो कष्ट में था उसको आश्रय दिया था उन्होंने। तो साधारण मुगल पर वह इसी झोपड़ी में रहा था और मेरा घर बनवाना चाहता था, किंतु मैं झोपड़ी खुदवाने के डर से क्या थी, बहुत डरी हुई थी। तो उसने आगे कहा कि तुम यहाँ मकान बनवाओ या महल, ये कर अपने उसके प्राण निकल गए थे। वहाँ फिर एक अष्टकोण मंदिर बना जिसमें लिखा था, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ क्या किया था, विश्राम किया था, मतलब आराम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में ही यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनवा दिया था, मतलब आसमान छूता हुआ गगनचुंबी, मतलब बहुत ऊंचा मंदिर बनवा दिया था। पर उसमें ममता का क्या था, कहीं भी नाम नहीं था। इस प्रकार भ्रष्टाचार का विरोध किया, पथिक को आश्रय देना, परोपकार का बदला ना चाहना आदि जो बातें हैं इस कहानी की क्या है, विशेषता है। और कहानी की भाषा थोड़ी सी संस्कृत निष्ठ है किंतु ग्राह्य है। तो यहाँ पर एक ये छोटी सी आपकी ममता जो कहानी थी वो मैंने आपको जो है शॉर्ट में समझा दिया है कि उसने जो है रिश्वत के खिलाफ भी विरोध किया, भ्रष्टाचार का भी विरोध किया, और जिसको वो जानती नहीं थी उसको आश्रय भी दिया, और परोपकार का बदला भी नहीं लिया। यही कहानी की क्या है, मुख्य विशेषता है। तो चलिए देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो अभ्यास क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में ही देना है आपको। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, ममता कौन थी? आंसर देख लेते हैं, ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मंत्री चूड़ामणि को किस बात की चिंता थी? तो आंसर देखते हैं, मंत्री चूड़ामणि को अपनी जवान विधवा बेटी ममता के भविष्य तथा अपने दुर्ग की चिंता थी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मंत्री चूड़ामणि ने अपनी विधवा पुत्री ममता को उपहार में क्या देना चाहा था? आंसर देखते हैं, मंत्री चूड़ामणि ने अपनी विधवा पुत्री ममता को सोने चांदी के उपहार, आभूषण मतलब ज्वेलरी देना चाही थी। तो डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर कौन आए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा डोलियों में स्त्री वेश में शेरशाह के सिपाही छिपकर दुर्ग के अंदर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोहतास दुर्ग छोड़कर कहाँ रहने लगी? आंसर देखते हैं, अपने पिता चूड़ामणि की मृत्यु के बाद ममता दुर्ग छोड़कर काशी के निकट बौद्ध विहार के खंडरों में झोपड़ी बनाकर रहने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ममता में से झोपड़ी में किसने आश्रय मांगा था? आंसर देखते हैं, ममता से झोपड़ी में 7 देशों के नरेश हुमायूं ने आश्रय मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता पथिक को झोपड़ी में स्थान देकर स्वयं कहाँ चली गई थी? आंसर होगा इसका, ममता पथिक को झोपड़ी में स्थान देकर, मतलब उस जिसको वो जानती नहीं थी उसको झोपड़ी में स्थान देकर खंडहरों में रात बिताने चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौसा युद्ध में किन किन के मध्य हुआ था? तो चौसा युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, दोनों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को क्या आदेश दिया था? आंसर देखते हैं, विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को क्या आदेश दिया था कि उस स्त्री को मैं कुछ भी नहीं दे सका, उसका क्या बनवाना था, घर बनवा दें, क्योंकि विपत्ति में उसने क्या दिया था, मुश्किल समय में उन्हें आश्रय दिया था, वो स्थान भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ममता की जीर्ण कंकाल अवस्था में उसकी सेवा कौन कर रही थी? आंसर देखते हैं, जब ममता की जीर्ण अवस्था थी, मतलब वो मृत्यु के समीप थी, तो उसकी सेवा गांव की स्त्रियां जो हैं करती थी, जिनके सुख दुख में ममता जीवन भर क्या थी, सहभागिनी थी, मतलब जिसका वो हमेशा साथ देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में हमें देखना है। तो इसका प्रश्न पहला क्या होगा, ब्राह्मण चूड़ामणि कैसे मारा गया। आंसर देख लेते हैं। ब्राह्मण चूड़ामणि रोहतास दुर्ग का मंत्री था। उसे अपनी विधवा बेटी के ममता के भविष्य की चिंता रहती थी, जिसके कारण उसने क्या हुआ था, मिलेच्छाओं से क्या लिया था, रिश्वत लिया था। दूसरे दिन डोलियों में भरकर स्त्री वेश में शेरशाह सूरी के जो सिपाही आए वो रोहतास दुर्ग में प्रवेश कर गए थे। चूड़ामणि ने जब डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा तो पठानों ने इसे महिला को अपमान कहा। तभी वहाँ तलवारें खिंच गई और चूड़ामणि क्या हो गया, मर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ममता ने झोपड़ी में आए व्यक्ति की सहायता किस प्रकार की थी। इसका आंसर देख लेते हैं। एक रात जब ममता पूजा पाठ कर रही थी तो उसे एक भीषण आकृति वाला व्यक्ति अपनी दीवार पर क्या दिखाई दिया, खड़ा दिखाई दिया, जो उससे आश्रय मांग रहा था। जब ममता को पता चला कि वह एक मुगल है, उसने आश्रय उसको अनजान समझ के दिया था। उसको ये नहीं पता था कि ये राजा है। तो जब उसको ये पता चला कि वो एक मुगल है तो वह उसकी मदद नहीं करना चाहती थी, परंतु उसके अंदर जो क्या भाव था, अतिथि देवो भवो का जो भाव था वो कूट कूट कर भरा हुआ था। इसलिए उसने उसकी जो है मदद की। वो अपना धर्म समझकर मुगल को अपनी झोपड़ी में रात बिताने के लिए स्थान दे दिया और स्वयं कहाँ चली गई, वो खंडरों में चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ममता ने अपनी झोपड़ी के द्वार पर अश्वारोही की वो बुलाकर क्या कहा था। तो आंसर देखते हैं। ममता ने अपनी झोपड़ी के द्वार पर अश्वारोही को बुलाकर कहा था कि वो नहीं जानती थी कि वो शहंशाह था या साधारण मुगल था, पर एक दिन झोपड़ी के नीचे वो रह रहा था तो ममता ने सुना था कि वो उसका घर बनवाने की आज्ञा दे गया था। वो आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से क्या थी, भयभीत थी, डरी हुई थी, परंतु आज वो अपने चिर विश्राम में क्या कर रही है, गृह में जा रही है। इसलिए जब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं द्वारा दिए गए आदेश को पालन कितने वर्षों तक तथा किस रूप में हुआ था। तो आंसर देख लेते हैं। हुमायूं द्वारा दिए गए आदेश का पालन जो है 47 वर्षों तक हुआ था, 47 वर्षों के बाद हुआ था। तो हुमायूं के बेटे अकबर ने अपने सैनिकों की सहायता से उस स्थान को ढूंढा जहां उसके पिता ने एक दिन जो है आराम किया था। फिर वहां पर एक अष्टकोण का मंदिर, बहुत ही ऊंचा मंदिर बनवाया, परंतु वहां पर ममता का कोई भी नाम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर में लगाए शिलालेख पर क्या लिखा हुआ था। इसका आंसर देख लेते हैं। अकबर ने ममता की झोपड़ी के स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाया था, तो उस पर एक शिलालेख लगाया गया जिस पर लिखा था, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर क्या किया था, विश्राम किया था। तो उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में गगनचुंबी जो है मंदिर बनवाया। शिलालेख पर इतना सब लिखा गया, परंतु हुमायूं को आश्रय देने वाली जो है ममता, उसका नाम कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6-7 पंक्तियों में इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ममता का चरित्र चित्रण बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ममता इस कहानी की क्या थी, प्रमुख पात्र थी। कहानी तो ममता से ही स्टार्ट होती है और ममता पे ही ख़त्म होती है, तो सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। उसी के नाम पर इस कहानी का नामकरण भी किया गया है। वह अत्यंत सुंदर है, विधवा है, उसमें भारतीय नारी के सभी गुण मौजूद हैं। वो रोहतास के दुर्गपुर मंत्री चूड़ामणि की क्या थी, पुत्री थी। ब्राह्मण होने के कारण उसके मन में धन के प्रति कोई लालच नहीं था। वो राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत थी, मतलब अपने राष्ट्र के प्रति वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थी। अपने पिता द्वारा ली गई रिश्वत को वो लौटाने देने का आग्रह भी करती थी। वो त्याग करना और कष्ट सहना भी बहुत अच्छे से जानती थी। तो ये जानते हुए कि उनके पिता की हत्या यवनों के हाथों ही हुई थी, वह एक मुगल को आश्रय देती हैं, क्योंकि उनके मन में जो था अतिथि भाव, देव भाव की भावना कूट कूट के भरी थी कि अतिथि जो होता है वो भगवान के समान होता है। वो अपने द्वारा किए गए उपकार का बदला भी नहीं चाहती हैं, इसलिए वो मुगल के द्वारा उसका घर बनवाने की बात से वो क्या हो गई थी, डर गई थी थोड़ा सा। वो आजीवन सभी के सुख दुख में सहभागी रही हैं, मतलब सबकी वो सहायता करती थी। इसलिए उनके अंतिम समय में जो गांव की स्त्रियां थी वो क्या करती थी, उनको घेरे रहती थी और उनकी सेवा करती थी। तो हम कह सकते हैं कि ममता क्या थी, एक देशभक्त, स्वाभिमानी, परोपकारी, अतिथि देवो भव की भावना से पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ नारी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं। ममता कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी से हमें लेखक ने ममता के माध्यम से एक आदर्श, कर्तव्यनिष्ठ, त्यागी, तपस्वी जीवन जीने गुणों को अपनाने की हमें शिक्षा दी है। लेखक के अनुसार क्या है, इतिहास बनाने में केवल राजाओं का ही हाथ नहीं होता है, केवल राजा ही इतिहास नहीं बनाते हैं, बल्कि आम व्यक्ति भी इतिहास बनाता है और उसका हाथ होता है। लेखक ने एक विधवा ब्राह्मणी ममता के माध्यम से एक और तो हमें रिश्वत ना लेने की शिक्षा दी है, और दूसरी ओर क्या बताया है, अतिथि देवो भव की भावना को भी अपनाने के लिए प्रेरित किया है। तो इस प्रकार से इस कहानी में भ्रष्टाचार का विरोध करना, पथिक को आश्रय देना, परोपकार का बदला ना चाहना आदि आपको शिक्षाएं प्राप्त हो सकती हैं। भाषा बोध से क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के आपको विपरीत शब्द लिखना है। तो विपरीत शब्द क्या है, विधवा का क्या होगा, सधवा, स्वस्थ, अस्वस्थ, सुख का दुख, स्वीकार, अस्वीकार, प्राचीन, नवीन, अपमान और सम्मान। दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। बरसात का होगा वर्षा और बारिश, चंद्रमा का शशि, रजनीश, आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो। ममता, माता का माँ, जननी, पक्षी का होगा नपचर और खग, रात का होगा रजनी और रात्रि। तो ये चैप्टर आपका एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।